नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज कुमार अमित और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना चैनल बीकॉम कॉर्नर। आज का वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल और इंपॉर्टेंट होने वाला है तमाम बीकॉम प्रोग्राम और ऑनर्स के स्टूडेंट्स के लिए। उम्मीद करता हूं आप सभी इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हाँ, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है, कंटेंट यूजफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर हम लोग चर्चा करने वाले हैं आपके कॉस्ट अकाउंटिंग के वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट लेबर कॉस्ट को लेकर के, और लेबर कॉस्ट से जुड़े हुए तमाम पीवाईक्यूज को आज की क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। चाहे आप लोग रेगुलर के स्टूडेंट हो, एसएल के स्टूडेंट हो या एनसी वेब के स्टूडेंट हो, तीनों ही कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए आज का वीडियो बहुत ज्यादा जरूरी, इंपॉर्टेंट और अहम होने वाला है। उम्मीद करता हूं एक एक क्वेश्चन को आप सभी मेरे साथ बनाते चलेंगे और इस चीज को समझेंगे कि पर्टिकुलर क्वेश्चन के ऊपर किस तरीका का अप्रोच आपको लेके चलना है और किस तरीके से एक सही फॉर्मूले का चुनाव करके आपको आंसर तक पहुंचना है। और जब जब आप लोग लेबर कॉस्ट की बात करते हैं और लेबर कॉस्ट के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की बात करते हैं, न्यूमेरिकल की बात करते हैं, तो मैंने जो इससे पहले 6 क्लासेस अपलोड की है वहां पर मैंने आपको मल्टीपल टाइम्स ये बताया था कि सर 3 तरीके के ऐसे सवालात हैं जो अक्सर आपके एग्जामिनेशन के अंदर पूछे जाते हैं। यानी 3 ही टॉपिक है जिनको अगर आप लोग अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो उन 3 टॉपिक के अंदर से ही दिल्ली यूनिवर्सिटी अक्सर अपने न्यूमेरिकल सवाल पूछता है, जहां पर आप लोगों को सबसे पहले वेजेस को कैलकुलेट करना आना चाहिए। सर वेजेस कैसे कैलकुलेट किया जाता है? आउटपुट नंबर ऑफ पीसेस के बिहा पे भी आपका वेजेस कैलकुलेट होता है। दूसरा, आप लोग आवरली बेसिस पे भी वेजेस को कैलकुलेट करते हैं। सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है दैट इज द एलटीआर, जिसको आप लोग लेबर टर्नओवर रेशियो के नाम से जानते हैं। और एलटीआर को कैलकुलेट करने के लिए वी हैव 3 डिफरेंट टाइप ऑफ द मेथड, जहां पे आप लोग सबसे पहले सेपरेशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद रिप्लेसमेंट मेथड का इस्तेमाल करते हैं और लास्ट में हम लोग फ्लक्स मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तीनों मेथड का इंप्लीमेंटेशन आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। और तीसरा मैंने बताया था इंसेंटिव प्लान या बोनस प्लान, और स्पेसिफिकली बोनस प्लान के अंदर अगर आप लोग प्रीमियम वाली कैटेगरी के अंदर आते हैं तो हमारे पास 3 अलग अलग प्लान होते हैं, जहां पर 2 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। एक आपका हेस्ले प्लान होने वाला है, दूसरा आपका रोवन प्लान होने वाला है। अक्सर इन दोनों से एक सवाल आपके एग्जामिनेशन के अंदर पूछा जाता है। तो अभी तक अगर आपने इन तमाम तरीके के कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं किया है तो इससे पहले जो 6 क्लासेस मैंने अपलोड की है उनको अटेंड कर लीजिए, ताकि आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो सके और आपकी एक बेस तैयार हो सके। उसके बाद ही आप न्यूमेरिकल वाली क्लास को अटेंड कीजिएगा। जैसे अगर आप लोग बात करते हैं पीवाईक्यूज की और स्पेसिफिकली लेबर कॉस्ट के अंदर, तो इस तरीके के सवाल अक्सर आपके एग्जामिनेशन के अंदर पूछे जाते हैं। ये आज की लिस्ट का हमारा पहला पीवाईक्यू रहेगा, जहां पर हम लोग 3 वर्कर की बात कर रहे हैं। सबसे पहले वर्कर का नाम है गोविंद, दूसरे वर्कर का नाम है राम और तीसरे वर्कर का नाम है श्याम। और इनके प्रोडक्शन को लेकर के जानकारी दी गई है। कह रहा है तीनों 80, 100, 120 का प्रोडक्शन करते हैं और कोई एक प्रोडक्ट बनाया जाता है जिसको इन्होंने एक्स नाम दिया है। माने कि आपके प्रोडक्ट का टाइटल क्या है? प्रोडक्ट का टाइटल है एक्स, और इसके प्रोडक्शन के लिए गोविंद जो है 80 पीसेस का प्रोडक्शन करता है, राम 100 पीसेस का प्रोडक्शन करता है और जो आपका श्याम है 100 पीसेस का प्रोडक्शन करता है। तो सबसे पहले जानकारी किससे रिलेटेड दी गई है? आपके प्रोडक्शन से रिलेटेड जानकारी हमें दी गई है। आगे अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे कौन से मंथ की बात हो रही है? 2009 के मई मंथ की बात हो रही है। द टाइम अलाउड फॉर द 10 यूनिट ऑफ ए प्रोडक्ट एक्स। ध्यान रखिएगा, अगर आप लोग 10 यूनिट बनाना चाहते हैं किसका? आपके प्रोडक्ट एक्स का, तो आपको कितना टाइम अलाउड किया गया है? 1 घंटे का समय आपको दिया जाता है। यानी कि 10 यूनिट के लिए आपको कितने घंटे का समय दिया जाता है? आपको 1 घंटे का समय दिया जाता है। और 1 घंटे के लिए आपको कितना पे किया जा रहा है? 4 रुपया पे किया जा रहा है। यहाँ पे देखिएगा आवरली रेट क्या है आपका? 4 रुपए है। आगे क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है? सर आपको अर्निंग फॉर द डे निकालना है, माने इस पर्टिकुलर सिनेरियो के अंदर आपको अर्निंग निकालना है। आगे आपको देखिए क्या पूछा गया है, आपको इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग निकालना है। काफी बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है, सर यहाँ पे अर्निंग लिखा हुआ है तो हम लोग वेजेस निकाल देंगे, ऑब्वियस सी बात है हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे पूछा गया है इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग, ये कैसे निकलेगा मैं आगे जाकर के आप सभी के साथ चर्चा करूंगा। और हमें तीनों मेथड इस्तेमाल करने हैं। स्टेट पीसीज रेट प्लान अप्लाई करना है, हमें आपका हेस्ले प्रीमियम बोनस प्लान अप्लाई करना है, हमें आपका रोवन प्रीमियम बोनस प्लान अप्लाई करना है। ठीक है, यानी कि जो भी कैलकुलेशन करेंगे उनमें आप लोग पीसीज यानी प्रोडक्शन वाला मेथड भी लगाएंगे, आप लोग हेल्से प्रीमियम
मेथड भी लगाएंगे और आपको रोवन वाला मेथड भी लगाना है। समझ में आया क्वेश्चन के अंदर क्या क्या चीजें गिवन है? आपको प्रोडक्शन गिवन है सबसे पहले। दूसरा क्या बताया गया है? 10 यूनिट के लिए आपको कितने समय का कितना टाइम अलाउ किया गया है? 10 आपके यूनिट्स के लिए आपको 1 घंटे का समय अलाउड किया गया है। और आवरली रेट कितना है? 1 घंटे का कितना पैसा दिया गया है? आपको 4 रुपए दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो मैं अगर आपसे कहूं सर 1 यूनिट का प्राइस निकालिए, माने आपको क्या निकालना है? 1 यूनिट का प्राइस निकालना है, तो सर कैसे निकालेंगे? देखिए आपको क्या कहा गया है, 10 यूनिट आपके 10 यूनिट के लिए कितना समय दिया गया है? 1 घंटे का समय दिया गया है। और 1 घंटे के लिए आपको कितना पेमेंट है? ₹4 का पेमेंट है। और अगर आप लोग यहां से 1 यूनिट को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे सर? 4 को 10 से डिवाइड कर देंगे, यानी आप लोग क्या कह सकते हैं? 0.4, यानी कि हम लोग ये कह सकते हैं 1 यूनिट का जो प्राइस बनेगा वो वहां पे कितना बनेगा? 0.4 बनेगा। ये बेसिक मैथमेटिक्स मैंने अप्लाई किया और बेसिक मैथमेटिक्स के बिहाफ पे हमको एक छोटी सी जानकारी यहाँ पे मिल गई है। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जब इस तरीके का सवाल आपसे पूछा जाता है ना, तो हमें एक पर्टिकुलर फॉर्मेट तैयार करना होता है। कुछ इस तरीके का फॉर्मेट होता है जहां पे हमें क्या निकालना है? स्टेटमेंट ऑफ अर्निंग निकालना है। ध्यान रखिएगा, क्या कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग? स्टेटमेंट ऑफ अर्निंग कैलकुलेट कर रहे हैं। और किस तरीके से हमें सवाल को टैकल करना है इसको आपको बड़े आराम से, बड़े प्यार से समझना है। मैं थोड़ा नीचे ले आता हूं। सबसे पहले आपको क्या गिवन है? सर हमने गोविंद का नाम लिखा हुआ, राम का नाम लिखा हुआ, श्याम का नाम लिखा हुआ, 3 वर्कर हमारे पास है। सर सबसे पहले हमें यहाँ पे प्रोडक्शन दिया हुआ है। याद रखिएगा हमें क्या गिवन है? सर हमें प्रोडक्शन गिवन है। और प्रोडक्शन किसकी टर्म में गिवन है? यूनिट्स की टर्म में गिवन है। समझ में आया ना? आपका 80, 100, 120 यूनिट का प्रोडक्शन आपको यहाँ पे दिया गया है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग क्या कह सकते हैं? सर यहाँ पे गोविंद का 80 यूनिट का प्रोडक्शन है। और यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे राम के आपके 100 यूनिट का प्रोडक्शन है। और श्याम का कितना प्रोडक्शन है? 120 यूनिट का प्रोडक्शन है। इसके अलावा अगर आप लोग देखेंगे कितना कितना टाइम यहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स आपको अलाउड किया गया है। देखिए टाइम अगर आप अलाउड की बात करते हैं तो टाइम आपको 10 जो आपके प्रोडक्ट है उसके लिए 1 घंटा दिया गया है। माने आप 10 यूनिट बनाते हैं, कितना यूनिट बनाते हैं? 10 यूनिट बनाते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, 10 यूनिट अगर आप लोग तैयार करते हैं तो उसमें कितना घंटा लगता है? 1 घंटा लगता है। अगर आप लोग यहाँ पे स्पेसिफिकली 80 यूनिट की बात करते हैं, कितनी यूनिट की बात करते हैं? 80 यूनिट की बात करते हैं, तो 10 यूनिट के लिए आपको कितना घंटा लगा? 1 घंटा लगा। अगर आप लोगों को 80 यूनिट के लिए निकालना है तो कितना टाइम लगेगा? बताइए, ऑब्वियस सी बात है, आपको 8 घंटे लग जाएंगे। समझ में है ना? बिल्कुल बेसिक सी बात है। हमें 80 यूनिट का निकालना है तो कितना हो जाएगा? 8 घंटे लग जाएंगे। अगर आपको 100 यूनिट का निकालना है तो ऑब्वियस सी बात है, आपको कितने घंटे लगेंगे? 10 घंटे लगेंगे। और अगर आपको 120 यूनिट का निकालना है, टाइम अलाउड की अगर आप लोग बात कर रहे हैं ना, तो 120 यूनिट के लिए आपको कितने घंटे लगेंगे? 12 घंटे लगेंगे, क्योंकि 10 यूनिट के लिए 1 घंटा लगता है। क्लियर है? तो जब आप 80 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आपका 8 घंटे आ जाएगा। 100 को 10 से डिवाइड करेंगे 10 घंटे आ जाएगा। 120 को अगर आप लोग 10 से डिवाइड करेंगे तो 12 घंटे आ जाएगा। ये भी आपका बेसिक मैथमेटिक्स रहने वाला है, कोई हमें इतना रॉकेट साइंस इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है? तो यहाँ पे प्रोडक्शन आपका लिखा हुआ है। अब यहाँ पे टाइम अलाउड की मैं बात कर रहा हूं, पर आवर की बात कर रहे हैं। ध्यान से समझिएगा, सारी बातों को यहाँ पे मेंशन करना है। हमें क्या लिखा हुआ है? सर हम यहाँ पे टाइम अलाउड की बात कर रहे हैं और यहाँ पे हम लोग किस हिसाब से बात कर रहे हैं? पर आवर के हिसाब से बात कर रहे हैं। तो हमें कितना कितना समय लग रहा है? यहाँ पे 8 घंटे लग रहे हैं। यहाँ पे हमारा 10 घंटे का समय बन रहा है और यहाँ पे हमारा कितना बन रहा है? 12 घंटे का समय बन रहा है। क्लियर है? आई होप कितनी जानकारी आपको समझ में आई होगी। अब यहाँ पे देखिएगा पीस का रेट कितना हुआ है। अगर आपने पीछे देखा हो तो मैंने कैलकुलेट करना आपको सिखाया भी था। सर यहाँ पे पीस 1 यूनिट यानी कि 1 पीस का रेट कितना बना? 0.4 बना। तो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे, यानी कि आप लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? सर पीस का रेट कितना बना है? सर यहाँ पे अगर आप लोग पीस के रेट को कैलकुलेट करना चाहते हैं, 4 को कितने से डिवाइड कर देंगे? 10 से डिवाइड कर देंगे। तो तीनों ही सिनेरियो के अंदर 0.4, 0.4 और 0.4 आपका निकल के आ जाएगा। समझ में आया? इसके अलावा अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, टाइम टेकन की बात करेंगे, क्योंकि हमें तीनों मेथड लगाने हैं। आपके दोनों मेथड लगाने हैं। जब भी आप लोग बोनस प्लान की बात करते हैं तो यहाँ पे हम अज्यूम करके चलेंगे। यहाँ पे गिवन तो नहीं है ना कि एग्जैक्टली उन्होंने कितना टाइम लिया एक काम को करने के लिए, टाइम टेकन कितना रहा। तो हम स्टैंडर्ड टाइम लेके चलते हैं। हम लोग क्या लेके चलते हैं? हम लोग स्टैंडर्ड टाइम लेके चलते हैं, टाइम टेकन। और ये हमने क्या किया है माय डियर फ्रेंड्स? आपका अज्यूम किया है। क्लियर है? टाइम कितना लेके चल रहे हैं हम लोग? स्टैंडर्ड टाइम लेके चलते हैं सर, हावर में लेके चलेंगे। स्पेसिफिकली किसकी बात हो रही है? इन आवर की बात हो रही है। तो हमारे पास 8 घंटे का हमारे पास क्या रहता है? आपका स्टैंडर्ड टाइम रहता है। समझ में आया? तो हमारे पास देखिए क्या क्या आ गया।
प्रोडक्शन गिवन था, टाइम अलाउड हम लोगों ने निकाल लिया, पीस रेट हम लोगों ने निकाल लिया, टाइम टेकन जो रहता है ना, क्योंकि इसकी जरूरत होती है, ये हमने अज्यूम करके चल लिया है। अब यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, अगर आप लोग यहाँ पे टाइम सेव्ड निकाल लेते हैं, क्योंकि तीनों मेथड के अंदर हमें इसका इस्तेमाल करना होगा। टाइम सेव्ड, देखिए इन्होंने 8 घंटे लेने थे और 8 ही घंटे इसने काम किया है, तो आपका कितना समय बच गया, 0 घंटे का। यहाँ पे देखिएगा, अगर आप लोग टाइम अलाउड कितना था, 10 घंटे, आपका एग्जैक्टली निकल के कितना आया, इन्होंने कितना टाइम लिया है, 8 घंटे लिया है, तो 10 में से 8 जाएगा तो 2 घंटे इनके बच जाएंगे, 12 में से 8 जाएगा तो आपके 4 घंटे बच जाएंगे। समझ में आया? तो इस तरीके से आपको थोड़ा ध्यान से करना है। जिन भी बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपने फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं किए हैं। पहले आपको तमाम कॉन्सेप्चुअल जो आपकी वीडियोज है, 6 क्लासेज मैंने अपलोड की है, उनको देखना पड़ेगा, ताकि आपको कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्लैरिटी हो सके। तो ये सारा डेटा गिवन था, या फिर आप लोग कह दीजिए कुछ कुछ इंफॉर्मेशन हम लोगों ने अपने विवेक के बिहा पे कैलकुलेट की है, अपने हिसाब से निकाली है। अब जो सबसे पहले आपसे पूछा गया था, अर्निंग ऑफ द डे पूछा गया था। सवाल में क्या पूछा गया था आपसे? सर आपसे पूछा गया था आपको अर्निंग फॉर द डे। तो अब हम क्या निकालने वाले हैं, अब हम यहां पर आपकी अर्निंग कैलकुलेट करेंगे। ध्यान से समझिएगा, हम लोग क्या निकालेंगे, यहां पे आपकी अर्निंग कैलकुलेट करने वाले हैं। अर्निंग के अंदर सबसे पहले हम लोग मेथड लगाएंगे, आपका स्टेट पीसीज मेथड जो आपका दिया हुआ है। क्लियर है? आप लोग क्या कहेंगे, सर हम किसकी अर्निंग निकालेंगे, स्टेट पीसीज मेथड के निकालेंगे। सर अगर आप लोग स्टेट पीसीज मेथड लगाते हैं तो किस तरीके से अर्निंग कैलकुलेट किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। आपका प्रोडक्शन कितने यूनिट का है, 80 यूनिट का है, और आपको एग्जैक्टली कितना रेट लग रहा है, 0.4 के हिसाब से आप प्रोड्यूस कर रहे हो, माने आपने 80 यूनिट बनाई है गोविंद ने, और एक का रेट कितना है, 0.4 है। अगर आप लोग इसका टोटल पेमेंट निकालेंगे तो आप लोग क्या करेंगे, 80 की मल्टीप्लाई बाय 0.4 से करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 32 रुपीज आ जाएगा। समझ में आया? यानी कि यहाँ पे आप लोग क्या कहेंगे, सर इसका कितना बन गया, 32 रुपीज बन गया है। इसी तरीके से इसने आपका 100 यूनिट्स का प्रोडक्शन किया, एक यूनिट का कॉस्ट कितना है, 0.4 है, तो आपका कितना प्राइस बन जाएगा, 40 रुपीज बन जाएगा। 120 यूनिट का प्रोडक्शन किया है, आपका कितना है, 0.4 है, तो 12 चौका 48, कितना आ जाएगा, 48 रुपीज आ जाएगा। क्लियर है? तो ये तो आपका पहला तरीका था जो हमने एग्जैक्टली क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सोल्व किया है। क्वेश्चन में क्या पूछा था, सर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे निकालना है स्टेट पीस रेट प्लान के हिसाब से निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने स्टेट पीस रेट प्लान आपका अप्लाई कर दिया है। दूसरा आपको क्या अप्लाई करना है, सर आपको हैसले प्लान अप्लाई करना है। क्लियर? आप लोग क्या कहेंगे, सर आपको क्या लगाना है, हैसले प्लान लगाना है। हैसले प्लान के अंदर आपको पहले अर्निंग निकालना होता है, उसके बाद उसके अंदर बोनस निकालना होता है, और दोनों को ऐड करना होता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसने टाइम तो सेव्ड किया ही नहीं है, 0 टाइम सेव्ड है। जो अगर आपका टाइम सेव नहीं हुआ तो बोनस नहीं मिलेगा, माने जो इसका अर्निंग है वही सेम निकल के आएगा। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे, इसका बेसिक अर्निंग पहले कितना था, 40 रुपीज का था। यहाँ पे स्टैंडर्ड अर्निंग कितना था, 40 रुपए का था। लेकिन 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 इसने कितने घंटे बचाए हैं, सर यहाँ पे इसने 2 घंटे बचाए हैं। कितने घंटे बचाए हैं, 2 घंटे बचाए हैं। और 1 घंटे का रेट कितना था, देखिए 1 घंटे का रेट कितना था, 4 रुपए था। इसने कितने घंटे बचाए, 2 घंटे बचाए, तो 4 गुना 2 कितना हो गया, 8। और अगर आप लोग इसका हाफ लेके चलते हैं तो कितना आ जाएगा, 4 रुपीज। यानी कि ये क्या आ गया, इसका बोनस आ गया। समझ में आया कैसे निकालते हैं बोनस? अगर आप लोग हैसले प्लान की बात करते हैं तो सर हम ऐसे निकालते हैं, सर सबसे पहले हम लोग क्या लेके चलते हैं, टाइम सेव्ड लेके चलते हैं, उसका रेट लेके चलते हैं, और उसको कितने से डिवाइड कर देते हैं, 2 से, तो ये क्या बन जाता है, आपका बोनस बन जाता है। तो यही मैंने किया, उसने 2 घंटे बचाए थे, किस रेट से, 4 रुपए के हिसाब से 2 से डिवाइड कर दिया, तो कितना आ गया, 4 आ गया। यानी कि आपका ये कितना हो जाएगा, 40 + 4 हो जाएगा। क्लियर? आप लोग क्या कहेंगे, 40 + 4 हो जाएगा। एक बार अगर आप लोग यहाँ पे एक चीज थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, 32 + 4 36 होगा। ठीक है, कितना होगा, 32 + 4 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। क्योंकि कैसे कैलकुलेट करते हैं, सर उसने एग्जैक्टली कितना टाइम लिया, 8 घंटे का समय लिया। और अगर आप लोग ध्यान देंगे, टाइम उसने कितना लिया, 8 घंटे का, और रेट कितना है, 4 रुपए का। यानी कि आप लोग क्या कह सकते हैं, अगर आप लोग अर्निंग निकालेंगे तो अर्निंग का फॉर्मूला क्या होता है, सर उसने कितना टाइम लिया, 8 घंटे लिया, 1 घंटे का कितना प्राइस है, 4, 8 चौका कितना हो गया, 32, बोनस कितना बन रहा है उसका, 4 बन रहा है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 36। दिस वन इज द राइट आंसर। तो आप लोग यहाँ पे क्या कहेंगे, सर आपका कितना आ गया है, 36 रुपीज आ गया है। इसी तरीके से यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसने 8 घंटे लिए, 8 चौका 32, एक तो ये क्लियर हो गया है। बस यहाँ पे जो इसने एग्जैक्टली
आपका 4 घंटे का समय बचाया है ना, इसका बोनस हम लोग निकाल लेंगे। कैसे निकालते हैं बोनस, अभी बताया था सर। उसने टाइम सेव्ड कितना किया है, 4 घंटे सेव किया है, और 1 घंटे का रेट 4 रुपए है, 2 से डिवाइड कर देंगे। 4 चौका 16 बटा 2 कितना आ जाएगा, 8 रुपए। पहले 32 था, 32 और 8 कितना आ जाएगा आपका 40 आ जाएगा। तो टोटल कितना बन गया आपका 40 रुपए का, यहाँ पे आपका क्या बन गया है, अर्निंग बन गया है। ठीक है, तो ये कैसे निकल रहा है, अर्निंग हैसले मेथड से निकला है, जहां पर आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। मैं यहाँ पे अगेन एक बार लिख देता हूं सर। अगर आप लोग हैसले मेथड का इस्तेमाल करते हैं तो यहां पर अगर आप लोग अर्निंग निकालना चाहते हैं तो अर्निंग का बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला होता है। आपको करना क्या होगा, आपको सबसे पहले जो आपका टाइम लिया है उसको रेट से मल्टीप्लाई कर देना है, टाइम टेकन मल्टीप्लाई में रेट, प्लस में आपको क्या निकालना है, यहाँ पे आपको बोनस निकालना होता है। ठीक है, बोनस कैसे निकालते हैं ये भी मैंने आप सभी के साथ चर्चा किया। बोनस निकालने के लिए जो इसने टाइम बचाया है, टाइम सेव्ड किया है ना, उसको रेट से मल्टीप्लाई करके ना उसको कितने से डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये तो किसके प्लान की बात हो रही है, ये हैसले प्लान की बात हो रही है, जो हमने पिछली क्लास के दरमियान पढ़ा था। अब जो तीसरा रहेगा यहाँ पे, दिस इज गोइंग टू बी रो वन। आप लोग किसकी बात करेंगे, रो वन प्लान की बात करेंगे। और यहाँ पर भी फॉर्मूला तो सेम लगेगा, माने यहाँ पे टाइम मल्टीप्लाई करेंगे रेट से, लेकिन बोनस निकालने का यहाँ पे फॉर्मूला अलग होता है। अगर आप लोग किसकी बात करते हैं, अगर आप लोग रो वन प्लान की बात करते हैं तो याद रखिएगा, इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास बोनस का क्या फॉर्मूला होता है। सर बोनस निकालने के लिए सबसे पहले हमने जो टाइम सेव्ड किया है, देखिए हमने जो टाइम बचाया है उसको हम लोगों को स्टैंडर्ड टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टाइम टेकन से। देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो टाइम इसने लिया है और मल्टीप्लाई किससे करना है, सर रेट से करना है। अगर आप लोग ऐसा कर पाए तो आपको बोनस निकल आएगा। क्लियर है, जैसे अगर आप लोग यहाँ पे इंप्लीमेंट करते हैं, इसने कितने घंटे काम किया है, सर इसने 8 घंटे काम किया है, 8 चौका 32, सीधा सीधा पेमेंट इसका तो 32 ही रहेगा यहाँ पे भी, क्योंकि इसने कोई टाइम ही नहीं बचाया है। टाइम नहीं बचाया है तो बोनस बनेगा ही नहीं। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे, इसका 8 चौका 32, एक तो रेट आ गया आपका 32। ठीक है, यहाँ पे आपका कितना बन गया, 32 रुपए तो बन गया। अब बोनस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सर बोनस निकालने के लिए मेरे को यहाँ पे देखिए, अगर आप लोग बोनस निकालेंगे तो टाइम कितने घंटे बचाया, उसने 2 घंटे बचाया। स्टैंडर्ड टाइम कितना था उसका, सर आपका 10 घंटे था, उसने कितने घंटे लिए, 8 घंटे लिए, 4 का रेट है। क्लियर है, अब अगर आप लोग इसको सोल्व करते हैं, अगर आप लोग यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, जैसे अगर आप लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। जस्ट ओपन द कैलकुलेटर और बेसिक कैलकुलेशन कर लीजिए। आपको क्या करना है, 2 मल्टीप्लाई में 8 मल्टीप्लाई में आपका कितना हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय आप लोग क्या करेंगे 10, 6.4 आ जाएगा। माने बोनस कितना है आपका 6.4 है, और प्लस में आपका कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो इसी में मैं क्या कर देता हूँ 32, 38.4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, कितना आएगा आपका 38.4। ठीक है, ये आपका कितना आ गया 38.4 आ गया। क्लियर, ये आपको समझ में आना चाहिए। सर 38.4 कैसे आया है, मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन किया बोनस का, बोनस कितना बना 6.4 बना, और उसने 8 घंटे के लिए वैसे काम किया था नॉर्मल, और 8 घंटे का 1 घंटे का 4 रुपया था, तो 8 चौका 32, 32 प्लस में 6.4 हो जाएगा। ठीक है, सिमिलर केस में अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो इसने भी आपका टाइम कितना लिया 8 घंटे लिया, जो हम अज्यूम करके चल रहे हैं, तो 8 चौका 32 तो इसका बेसिक पे हो गया। ठीक है, अगर आप लोग बोनस निकालते हैं तो बोनस कैसे निकालते हैं, सर उसने टाइम 4 घंटे बचाया है, स्टैंडर्ड टाइम आपका कितना है 12 घंटे का है, उसने टाइम कितना लिया है 8 घंटे का, रेट कितने का है 4 का। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 तिया 12, 8 चौका कितना हो जाएगा 8 चौका 32। ठीक है, आपका कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये आपका इतना हो गया। भाई यहाँ पे क्या करोगे आप लोग, इसको डिवाइड कर दोगे, आप लोग करोगे 3 10 जा 30, 2 बच जाएंगे, पॉइंट लगाओगे, 0 होगे, यानी कि आपका करीब करीब 10.3 के आसपास बनेगा, और आपका 32 रुपए वैसे था, तो आपका कितना हो गया, आपका ये हो गया 42 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। यानी कि आप लोग क्या कहेंगे, सर ये कितना आ गया है 42 पॉइंट समथिंग आपका आंसर आ गया है। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना। क्लियर, ये थोड़ा आप लोगों को अच्छे से लिख देना है, 42.3 आ जाएगा। एग्जैक्ट आंसर कितना है, सर एग्जैक्ट आंसर 42.3 है। ठीक है, तो माय डियर फ्रेंड्स देखिए, इस तरीके से आपको सवाल हल करना है, और यहाँ पे केवल एक पार्ट मैंने सोल्व किया है, दैट इज द अर्निंग फॉर द डे। अभी हम लोग किस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग पर आवर। देखिए क्या पूछा हुआ है, इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग, यानी कि जो अर्निंग है उसको आपको किससे डिवाइड करना है, आवर से डिवाइड करना है। जो आपका अर्निंग है उसको किससे डिवाइड कर देना है, आवर से डिवाइड कर देना है, तो आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे आपका अर्निंग कितना है, सर आपका 32 रुपए अर्निंग है, और अगर आप लोग आवर की बात करते हैं तो कितना समय लिया, इसने 8 घंटे का समय लिया। यहाँ पे देखिएगा आपका 8 घंटे का समय लिया है। ठीक है, यहाँ पे 8 घंटे का समय लिया, तो 32 को 8 से डिवाइड
कर देंगे तो 4 रुपया आ जाएगा। जैसे यहाँ पे आपका कितना अर्निंग है 40 है, 40 को आप लोग क्या करेंगे 8 से डिवाइड कर देंगे तो 8 पंजा 40 5 आ जाएगा। इसी तरीके से 48 को अगर आप लोग यहाँ पे 8 से डिवाइड करते हैं तो 6 आ जाएगा। तो जब भी आप लोग अर्निंग पर आवर निकालते हैं, देखिए इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग पर आवर निकालते हैं तो अर्निंग को टाइम से डिवाइड करना है, जो टाइम उसने लिया है टाइम टेकन से डिवाइड करना है। समझ में आया? तो यहाँ पे सेम मेथड आएगा, इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग पर आवर आप लोग क्या करेंगे स्ट्रेट लाइन के अंदर 32 को 8 से डिवाइड करेंगे, 40 को 8 से डिवाइड करेंगे, 48 को 8 से डिवाइड करेंगे। हैसले के अंदर 32 को 8 से, 36 को 8 से, 40 को 8 से। ऐसे ही अगर आप लोग रोवन प्लान की बात करते हैं 32 को 8 से, 38.4 को 8 से, 42.3 को आप लोग किससे डिवाइड करेंगे 8 से डिवाइड करेंगे और बड़े प्यार से बड़े आराम से आप लोग इस तरीके के सवालात को टैकल कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके का अक्सर सवाल आपके एग्जामिनेशन के अंदर पूछ लिया जाता है। आप लोग मेक श्योर करके इस तरीके के सवाल को टैकल करना जरूर सीख लीजिएगा। ये जो क्वेश्चन है उसी बच्चे को समझ में आया होगा जिसने 6 की 6 क्लास अटेंड की है, तीनों जो आपके न्यूमेरिकल क्लास थे, जहां पर हम लोगों ने वेजेस कैलकुलेट करना सीखा, जहां पे हम लोगों ने एलटीआर लेबर टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करना सीखा, जहां पर हम लोगों ने प्लान्स को लेकर के चर्चा की थी, वो तीनों क्लास अटेंड की होगी और प्रैक्टिस किया होगा ना, तो उनको ये समझ में आ गया होगा